दान पात्र की चोरी की। हम बाहर भी थे, न्यूज़ों में तो खबर मिली, पर कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोलें, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़। जिन्होंने भगवान को, विचार करो, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कितना दुर्भाग्य आ गया सनातन की अंदर, कितनी विचित्रता आ गई। हमारा तो दिल उस दिन से टूट पड़ा। एक अकेला रावण था, माता जानकी का चोरी करके ले गया था, और हमें लगता है रावण तो ये भी हैं, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा, ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। बस जो लोग भगवान के यहां पर रहकर हम, लेकिन एक बात सरकार को जरूर कहेंगे, मंदिरों को साधुओं के हवाले छोड़ना चाहिए, जो मंदिरों की गरिमा जाने, साधु साधुता से मंदिर की व्यवस्था चलाए। सरकारी व्यवस्था से कई बार व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, पर जब फॉल्ट होता है तो पूरा सिस्टम ही फॉल्ट होता है। वैसे तो FIR हुई है, पर हम चाहते हैं कि अभी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़े जाए। हाँ, और ऐसा कई बार होता ही, कई बार क्या, पूरी दुनिया में कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों का कानून ऐसा है, मकड़ी की जाले की तरह। भारत का कानून तो ऐसा ही, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। हाँ, भारी चीज निकल जाती, छोटी फंस जाती। तो कई लोगों ने कहा कि बाबा तो बोला नहीं, क्या कहें, हमारे दिल से पूछो कि क्या बीती। जिन राम मंदिर के लिए 500 साल पूर्वजों ने इंतजार किया, उनके यहां ऐसी स्थिति देखकर भक्तों पे क्या बीती होगी। पर हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ना नहीं, क्या कहें। इसलिए तो भैया ठीक है, भला है, तो तुम कुछ कहोगे तो भी लोग बोलेंगे, और नहीं कहोगे तो भी लोग। हमारे साथ तो यही होता है। अब हमने कह दिया, अब देखना कल से फिर लोग बोलता दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते, पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। और चुप रहो, बाबा बोलता नहीं, गूंगा हो गया। आजकल बाबा का वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो दिक्कत। अब ऐसी परिस्थिति में आप दुविधा में पहुंचो तो क्या करो। हमारे जैसा जितने में काम चले, हमारे संतों ने जो कहा वो हम कहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पखो, औरन को शीतल करे, आपों शीतल हो। और महात्माओं ने दूसरी बात भी कही, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है, प्रिय बोलो, प्रेम से बोलो, जितने में काम चले उतना बोलो, ना बोलो तो दिक्कत।
बोलो तो भक्ति करो तो दिक्कत। बड़े पंडित बन रहे, बड़े पुजारी बन रहे, बड़ी धर्मात्मा बन रहे, बड़ी मीराबाई बन रही, और यदि करो तो ये बात है, ना करो नास्तिक है, नास्तिक राक्षस है, रावण का खानदान का। अरे भाई करें क्या? हमारे पास एक मंत्र है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तुम चले जाओ। और ये भजन की लाइन याद रखना, रजा है वो मेरी, वो मेरी खुशी है, रजा है जो तेरी जो रजा उसी में मेरी। बड़ा प्यारा लाइन है, हमें तो बड़ा प्यारा लगा। तेरी साधना मेरी जिंदगी, रजा हो जो तेरे, वो मेरी खुशी। इसलिए आज की कथा का ये दो सूत्र याद रखना, मध्य मार्ग और समर्पण। मध्य मार्ग और दो समर्पण, बच्चों के जैसा मध्य मार्ग हमने बता ही दिया। कौन सा मध्य मार्ग? ये हनुमान जी ने का रास्ता है। किसका रास्ता है मध्य मार्ग? हनुमान जी का रास्ता है। इसी के साथ आज की चर्चा को विश्राम करके हमें सबको मिलके भभूति भी देंगे, तो सबको हम अपने हाथ से भभूति देंगे और आशीर्वाद देंगे। इसके बाद में यू आर गोइंग, आई एम सोइंग। और हम पहली बार आए पर हमको बहुत अच्छा लगा। आपकी भाषा में पूछे आपा खबर, उसको जवाब में क्या बोलेंगे? माई, बाइक, बाइक, आपा खबर। ओ अच्छा है। और एक और शब्द लिख के लाए हम, समूह रांग बहादुर। हाँ, समूह बहादुर, इसका अर्थ क्या हुआ? आप सब कैसे हो? आप क्या उत्तर दोगे अपनी भाषा में? इंडोनेशियन भाषा में क्या उत्तर दोगे? बागुस, बागुस वाली, काली, 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 साली। ठीक है, जो भी है हमने समझ लिया। इंडोनेशिया के प्रियजनों, आज की कथा का दूसरा सूत्र घर लेकर के जाना। पहला मध्य मार्ग और दूसरा, यदि तुम्हें सुखी रहना, अहम करता न मन्यते, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझसे करवा रहा है। ये मेरी चाह नहीं, उसकी चाह है कि तुम ये करो। भगवान मुझसे, हमसे तो भगवान करवा रहा, भगवान हमसे कथा करवा रहा, भगवान हमसे प्रवचन करवा रहा। हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, बेटियों के विवाह के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए हम नहीं कर रहे। जहां हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, अब तो बहुत लाखों लोग हर शनिवार मंगलवार जाते हैं। 300 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। हमारे यहाँ हर 10 में 12 में व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र है, लोगों को कैंसर होता है, एक रोगी से पूरा घर बर्बाद हो जाता। वो लोग इतने सामर्थ्यवान तो होते नहीं, मुंबई तक का किराया नहीं होता कि हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, मजदूरी करने वाले लोग होते। तो जिस दिन हमने उनकी पीड़ा 2016 में देखी, एक घटना हुई थी हमारे साथ। एक पति पत्नी, पति को कैंसर था, पत्नी आई, वो नली पकड़े हुई थी, एक छोटी बच्ची फटी हुई शर्ट पहने और कुछ खाती हुई आई। उसको हमने पूछा क्या हुआ? बोले कैंसर हुआ। तो हमने कहा डॉक्टरों को दिखाओ। बोले डॉक्टरों ने मना कर दिया और दिल्ली जाने को पैसा नहीं। तो हमने कहा हम क्या करें? बोले हमने सुना कि आप भभूति देते, चमत्कार करते, कुछ दिन की आशीर्वाद दे दो कि इनकी थोड़ी आयु बढ़ जाए, ताकि ये मजदूरी फिर से करने लगे और पेट पाल सके। जब तक बच्ची बड़ी नहीं हुई तब तक जिंदा रहे। ये बात हमारे दिल को छू गई। उनकी किस्मत कह लें या क्या कह लें, 1-2 साल तो वो जी पाए, लेकिन हम उसे बचा ना पाए। कोई 50 साल की उम्र थी दोनों की, पति पत्नी की।
आदिवासी समाज से थी, मजदूरी करते थे। 1-2 साल तो भगवान ने कृपा की, पर वो जी ना पाए और पति की याद में पत्नी ने भी प्राण त्याग दिया। छोटी बच्ची 6 साल की। उस बच्ची को जब हमने देखा, जो खाना दे दे वो खाना खा ले, बस लोगों से एक ही बात पूछती, हमारे पापा देखे क्या, हमारे पापा देखे क्या। एक दिन अचानक वो हमको दिख गई और हम जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। उस बच्ची बार बार आने के लिए दौड़ रही थी हमारी तरफ। बहुत सिक्योरिटी पुलिस लगी हुई थी, उनके बीच से वो निकलने की कोशिश कर रही थी। तो एक सिक्योरिटी वाले ने धक्का दिया तो वो पीछे हो गई। हम उसको पहचान गए, हम इशारा किया इसको लेके आओ। हमारे पास बिस्कुट खाए रही थी वो फिर, अब वो कह रही थी, बाबा बाबा आपके पास हमारे पापा आए थे, उनको देखा क्या। उस बात ने हमारे दिल को घर कर लिया और उसी दिन हमने प्रण लिया कि अब कथा करने से जो भी दक्षिणा मिलेगी हम कैंसर अस्पताल बनाएंगे। ताकि किसी का जीवन बचा। देखो, भोजन हम किसी को देंगे तो वो 24 घंटा शरीर पर रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटा शरीर में रहेगा, किसी को कपड़ा दान में देंगे तो वो 1 साल तक शरीर में रहेगा, और किसी को शिक्षा या जीवन जीने की आरोग्यता दे दे वो जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो जिस क्षेत्र में हमें, उस क्षेत्र में भला हमारे गांव में आसपास ऐसा कोई सोच ही नहीं पाता कि हम लोग कभी दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा देखो, इंडोनेशिया आकर हनुमान कथा सुना। ये बात बता के हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, हम ना तो तुमसे डोनेशन लेने आए, ना कोई सहयोग लेने आए हैं, ये मन में मत रखना। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप भारतवासी भारत से प्यार करना मत भूलना, और यहां रहना। विचार भले ही तुम्हारे इंडोनेशिया के हों, पर संस्कार भारत के रखना। और यहां भी मौका जब मिले 2-5 मिनट भगवान के लिए निकाल कर, हनुमान दादा के लिए निकाल कर, थोड़ा हनुमान चालीसा पाठ करके उसको देख